नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 12 बजे तक सोकर उठते थे, उन्हें कभी गरीब और जरूरतमंद बच्चों की चिंता नहीं रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्रदेश के 18,78,000 छात्रों के खातों में 944 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सीधे भेजी गई है। उन्होंने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले छात्रवृत्ति गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब डीबीटी व्यवस्था से पारदर्शिता आई है और पैसा सीधे पात्र छात्रों के खाते में पहुंच रहा है। लखनऊ के कला और सांस्कृतिक जगत के लिए गर्व की खबर सामने आई है, जहां वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता और वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल रस्तोगी को पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। डॉक्टर अनिल रस्तोगी पिछले 64 वर्षों से रंगमंच और अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं और अब तक 100 से अधिक नाटकों व करीब 75 फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। वे सीडीआरआई में वैज्ञानिक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इश्कजादे जैसी चर्चित फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। उनके साथ चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल को भी पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा, जिससे लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में खुशी और सम्मान का माहौल है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने आतंकी घटनाओं और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक विशेष कमांडो दस्ता तैयार किया है, जो अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर काम करेगा। इस विशेष दस्ते में कुल 51 जवान शामिल हैं, जिनमें तीनों जोन से 17-17 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है और इसमें आधा दर्जन से अधिक महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। इन जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें अर्धसैनिक बलों जैसी विशेष वर्दी भी उपलब्ध कराई गई है। यह कमांडो दस्ता संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था, नाकाबंदी और किसी भी बड़ी आतंकी या आपराधिक घटना से निपटने की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बेखौफ बदमाशों ने पुलिस सुरक्षा को चुनौती देते हुए शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा और चाकू दिखाकर सेल्समैन से गल्ले में रखे करीब 34,500 रुपए लूट लिए। हैरानी की बात यह रही कि यह घटना पुलिस बूथ से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। सूचना मिलते ही एसआईएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। वहीं बदमाशों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आगरा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दूसरे युवक से बात करने पर नाराज प्रेमी ने अपनी 32 वर्षीय प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत मिसी शर्मा की हत्या आरोपी विनय ने गला काटकर की और पहचान छिपाने के इरादे से शव के पैरों को काटकर बोरे में भर दिया। शनिवार रात यमुना पुल पर बोरे में भरी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
हालांकि अब तक युवती का सिर बरामद नहीं हो सका है और उसकी तलाश जारी है। फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है, जहां फिल्म में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाते हुए मेरठ के प्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बहुजन जनता दल खोड़ावल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि फिल्म के एक दृश्य में दलित समाज के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने फिल्म निर्माता जेपी दत्ता, भूषण कुमार, निर्देशक अनुराग सिंह और फिल्म से जुड़े कलाकारों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, जिसके बाद मामले को लेकर जांच की संभावना जताई जा रही है। मिर्जापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब उद्योगपति गौतम अडानी निर्माणाधीन पावर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। रविवार को गौतम अडानी ददरी खुर्द में बन रहे 1600 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 40 मिनट तक निरीक्षण किया और पौधरोपण भी किया। उनके पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए उनसे मिलने की मांग करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सोनभद्र जिले के परसोहर गांव में रविवार को उस समय बड़ा हादसा हो गया जब छुई मिट्टी निकालने के दौरान अचानक टीला ढंस गया। इस हादसे में मलबे के नीचे दबकर 2 किशोरियों और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि यह मिट्टी घरों की पुताई के लिए निकाली जा रही थी। इसी दौरान मिट्टी का टीला अचानक भरभराकर गिर पड़ा और यह दर्दनाक घटना हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रति भाजपा का व्यवहार अमर्यादित और निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा कि संतों को मेले में जाने से रोकना सनातन परंपराओं का अपमान है और यह उस सरकार का असली चेहरा दिखाता है जो खुद को सनातन की हितैषी बताती है। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा के इस अहंकार को देख रही है और इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देकर देगी, क्योंकि जनता सब कुछ समझ रही है और अब बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ के जिलाधिकारी IAS रविंद्र कुमार की खुले मंच से सराहना की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल 2025 में कार्यभार संभालने के बाद DM रविंद्र कुमार ने तमसा नदी के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी और 89 किलोमीटर लंबी इस नदी से गाद व कचरा हटाकर उसे फिर से स्वच्छ बनाया गया। इस अभियान में मनरेगा श्रमिकों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भी अहम भूमिका रही। वहीं नदी किनारे व्यापक वृक्षारोपण कर पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूत किया गया। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि उनका शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे शंकराचार्य से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वे अपना विरोध छोड़कर माघ मेले में पवित्र संगम में स्नान करें। डिप्टी CM ने शंकराचार्य की ओर से उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका पूरा ध्यान प्रदेश के विकास कार्यों पर है। रायबरेली में प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक मृत महिला को भी नोटिस भेज दिया गया। ऊंचाहार क्षेत्र के सिद्धौर गांव की पूर्व प्रधान मीना कुमारी, जिनकी करीब 5 साल पहले मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी SIR का नोटिस जारी कर दिया गया। जिले में कुल 2,32,000 संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें यह मामला भी सामने आया। BLO का कहना है कि मृतक का नाम हटाने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी थी। इसके बावजूद नोटिस जारी होना व्यवस्था में गंभीर चूक को दर्शाता है। बांदा के अवनी परिधि अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्टाफ डिलीवरी की तैयारी के दौरान फिल्मी गाने पर रील बनाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में डॉक्टर और स्टाफ भीगा भीगा है समा गाने पर डांस करते दिख रहे हैं, जबकि उसी समय एक गर्भवती महिला ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर का पक्ष है कि उस समय वे एनेस्थीसिया विशेषज्ञ का इंतजार कर रहे थे और मरीज सुरक्षित स्थिति में थी, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और पेशेवर जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव के बाद अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़े चुनावी वादे किए हैं।
आगरा में आयोजित एक रैली के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म कर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा या फिर उन्हें 50,000 रुपये वेतन वाली पक्की नौकरी दी जाएगी। साथ ही झूठे मुकदमे वापस लेने का भी वादा किया गया। गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, जहां ग्रीन गैस लिमिटेड ने 26 जनवरी से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की है। कंपनी ने सीएनजी के दाम में 25 पैसे प्रति किलो और पीएनजी के दाम में 50 पैसे की कमी की है। यह नई दरें लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में लागू होंगी, जिसके बाद लखनऊ में सीएनजी अब 95.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगी। ग्रीन गैस लिमिटेड का कहना है कि यह फैसला पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।